आज मैं मर्द मुजाहिद से मुलाकात करवा रहा हूँ। एजाज जिनका नाम है, दुनिया का सबसे संगीन समझा जाने वाला रिश्ता सौतनों का रिश्ता, और उन्होंने इनको एक बना दिया है। एक जूते साफ करती हैं तो दूसरी जुराबे पहनाती हैं। मोहब्बत तो वो थी आपकी, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा। वही समझ लेना, दिल लगी थी मेरी भी। सारे सवाब आपने इकट्ठे करने हैं, लोगों की तो एक एक भी नहीं हो रही। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मर्द मुजाहिद से मुलाकात करवा रहा हूँ। एजाज जिनका नाम है, इनकी 2 शादियाँ हैं, और 2 शादियाँ तो और भी बहुत से लोगों ने की होंगी, लेकिन इन्होंने दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिया है, और वो ये कि दुनिया का सबसे संगीन समझा जाने वाला रिश्ता सौतनों का रिश्ता, और उन्होंने इनको एक बना दिया है। इनकी एक शादी है मोहब्बत वाली, एक है दिल वाली। ये ना सिर्फ एक घर में, एक कमरे में, बल्कि एक ही बेड पर रहते हैं। इनके सारे बच्चे इसी एक ही कमरे में रहते हैं, और एक जूते साफ करती हैं तो दूसरी जुराबे पहनाती हैं। एक रोटी पकाती है तो दूसरी खाना पकाती हैं। ये इत्तेफाक आज की दुनिया में कैसे है? तो आइए इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कहानी। एजाज भाई, शादियां तो 2-2 क्या 4-4 भी लोगों ने की हुई हैं, लेकिन ऐसा इत्तेफाक नहीं होता। ये जो आप बता रहे हैं, ये आपके बारे में जो मशहूर है। जी सर, ये अल्लाह की देन है। और जब मैं शादी दूसरी कर रहा था तो मुझे एक मौलाना साहब ने कहा, भाई ये देख लो इजाज़, शादी दूसरी ना करो। मैंने कहा क्यों ना करूं? उन्होंने कहा जी सौकन जो है ना, हज़रत हाजरा ने भी बर्दाश्त नहीं की थी, तो मेरा आपसे मशवरा शादी न करें। मैंने कहा जी वो भी अल्लाह की देन थी, जो मैं कर रहा हूँ ये भी अल्लाह की देन है, मैं अल्लाह के हुक्म से ये शादी करूँगा। ये दिल वाली और मोहब्बत वाली, ये क्या कहानी? सर ये दिल वाली है, जो दाद के ख़ानदान के वो दिल वाली है, जो नान के ख़ानदान के वो मोहब्बत वाली है। ये हकीकत तो दिल का मतलब है, इश्क हो गया था, वो जो इश्क होता है वो इंसान करता नहीं है, वो हो जाता है। एक मिनट, ज़रा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। दिल वाली कौन सी है और मोहब्बत वाली कौन सी? सर ये जो छोटी है, हाँ जी, दिल वाली। दिल वाली जी। है, और ये जो बैठी हैं ये मोहब्बत वाली बैठी है। इश्क इनसे था। हाँ, इश्क इनसे था। जब इनसे इश्क था तो वहाँ शादी ना हो सकी। मेरी माँ की ख्वाहिश थी शादी जो है ना मैं अपनी बहन की बेटी से करूँगी, और शादी उधर ही आपको खाला की बेटी से करनी पड़ी। यानी कि दिल को भी राजी किया और माँ बाप को भी राजी। हाँ जी, हाँ जी, पहले जो है ना माँ बाप को राज़ी कर दिया है, और उसके बाद जो है ना अपने आप को राज़ी किया। उनको कहा जी आप जो है ना मेरी ख्वाहिश पूरी करें, और उन्होंने कहा अब आपकी ख्वाहिश आपकी मिसेस पूरी करेगी। आप चूंकि मोहब्बत वाली हैं, तो आप कैसे माने? आप भी तो मोहब्बत थी। सर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है 4 शादियों की मर्द को, तो उस वजह से जानते हैं हम भी शरीयत के मुताबिक चलना भी पड़ता है, तो इस वजह से इजाज़त दे दी। भाई मैं कौन हो सकती हूँ? हो सकता है आपको मैं ना करूँ, शादी नहीं करनी, आप मुझे छोड़ भी सकते हैं, ये भी आपको इजाज़त है शरीयत की तरफ से। तो उससे बेहतर है अगर इकट्ठे रहना है तो ठीक है, जैसे आपका दिल माने। दिल है तो आपकी मर्ज़ी कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मोहब्बत वाली ने इस डर से आपको इजाजत दे दी? नहीं, मैंने इनकी इजाज़त जो है ना, सिर्फ मुझे अल्लाह का है जी। इस चीज़ का कोई डर नहीं था कि आपको छोड़ देंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं? मोहब्बत की वजह से, जिस मोहब्बत से इन्होंने कहा उसी मोहब्बत से इन्होंने मेहरबानी की, ये मान गई हैं। जब ये मान गई तो फिर दिल वाली भी आ गई। उस वजह से मुझे एहसास हो गया वाकई ये मोहब्बत वाली हैं। मैंने मोहब्बत से कहा, ये मोहब्बत से इन्होंने ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली, और जो दिल वाली थी, मेरी ख्वाहिश थी वो दिल वाली आ जाए, वो दिल वाली भी आ गई। और इसीलिए मैं कहता हूँ एक मोहब्बत वाली है, एक दिल वाली है, ये सच है और यही हक है। आप ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी पर आमादा हो गई? मोहब्बत तो वो थी आपकी, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा थे। वही समझ लेना, दिल लगी थी मेरी भी। दिल लगी तो आपसे थी, लेकिन जब आपके सामने वो उनको मोहब्बत वाली कहती हैं, आपको बुरा तो लगता होगा? नहीं नहीं जरा भी बुरा नहीं लगता? नहीं लगता। ये वाकई ऐसा है? सर ऐसे अलग ही देन है, ऐसे ही है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। बल्कि यहाँ तक भी अब बात नहीं रही, यहाँ तक भी हुई है। इन दोनों ने मुझे 2 शादी की और भी इजाज़त दी। तो आप राजी हो जाएंगे अगर 2 और करना चाहेंगे? जी सर, इसलिए हो जाएंगे, अगर किस्मत में लिखा है तो कोई भी नहीं टाल सकता। अगर ये राज़ी हैं तो हम भी राज़ी हैं, क्योंकि इन्होंने तो चारों को इकट्ठा रखना है, एक जैसा रखना है, कोई फ़र्क नहीं महसूस करना। 2 और का जो इरादा रखा हुआ है आपने, इसी घर में, इसी कमरे में रखेंगे? सर अल्लाह की देन है, अगर यहाँ हुआ तो यहाँ होगा, अगले पल का तो नहीं पता इंसान का कहाँ होगा। ठीक है, नहीं, ख्वाहिश ये है वे चारों भी हों तो इकट्ठी हों। अगर 2 करनी हुई तो बेवा और खूबसूरत बेवा से, जो खूबसूरत तलाकशुदा से करूँगा। नहीं करनी हुई तो फिर इनसे खूबसूरत ज़िंदगी गुजारूँगा। तो आप लोग ये ढूंढ भी रहे हैं इनके लिए और रिश्ता? मिल जाएगा तो कोई इतराज नहीं है। एतराज नहीं है? अब कौन इतनी अच्छी बीवी है जो
खुद जाएगी ढूंढने के लिए, मिल जाएगी तो फिर क्या कर सकते हैं, इतराज़ नहीं है। 4-4 शादियाँ करने का ये नहीं मतलब आप कुंवारियों से शादी करें, आप बेवा से शादी करें, आप तलाकशुदा से शादी करें, ताकि अल्लाह के जो हुक्म है उस पर आप चलने की कोशिश करें और अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ देगा। कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, जो बेवा से शादी करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और जो तलाकशुदा से भी शादी करेगा उसको भी 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सारे सवाब आपने इकट्ठे करने हैं, लोगों की तो एक एक भी नहीं हो रही। सर मुझे अल्लाह पाक ने इतना जन्नत नुमा घर दिया, जब इतनी खिदमतगार ये दिए हैं, ख्वाहिश और भी मिल जाए तो अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता हूँ, वाह अल्लाह सही है, एक दादकों को भी मुझे दे दी है, नानकों को भी मुझे दे दी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दे दी है, जितना शुक्र अदा करता हूँ रब का काम है। एजाज भाई, मैं तो फर्त हैरत में मुब्तला हो गया हूँ। बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो अगर दूसरी शादी की ख्वाहिश भी रखते हैं तो अलग घर क्या, वो कॉलोनी, वो सोसाइटी, वो मोहल्ला भी दूर रखना पड़ता है। इस हद तक काम में होता है। रिश्तेदार काफ़ी ऐसे हैं जिनके हैं 2-2 बीवियाँ, वो अलग-अलग रह रही हैं, पर हमसे नहीं होता ये। अब मैं कहीं भी चली जाए ना, ये सारे बच्चे मेरे पास होते हैं, और वैसे भी मैं अकेली उदास होती हूँ जब तक ये ना हो ना, परेशान होती हूँ। भैया अजीब सा लगता है भाई, 2 इकट्ठे रह रहे हैं, शुरू से इकट्ठे रह रहे हैं। यानी कि आप अपनी सौतन के लिए उदास होते हैं अगर वो यहाँ पर मौजूद ना हो। हाँ जी भाई, मौजूद होती है तो बंदा, 2 जन नहीं होते, सारे चले जाते हैं, बच्चे चले जाइए, खुद भी चले जाते हैं, पीछे तो हम 2 ही होती हैं, दोनों ने रहना होता है। और फिर लड़ाई इस वजह से शायद ना हो कि हम रिश्तेदार भी हैं। भाभी ये बताएं कि कितनी बार 1 घंटे में लड़ाई हो जाती है आप दोनों की? कभी भी नहीं हुई लड़ाई हमारी। एक दफा तो होती होगी। नहीं, कभी हुई भी नहीं है। वैसे भी अभी कभी हो भी जाती है, ऐसे लड़ाई नहीं होती, वैसे थोड़ी ऐसे कोई बात हो भी जाती है तो हम एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, मुँहमारी नहीं करते हम। आप कितनी दफा सुलह करवा चुके हैं? सर इनकी सुलह ये है भी, ये दोनों मेरे से तो लड़ लेती हैं मगर आपस में नहीं लड़ती ये। इन्हीं से लड़ती है, इन्हीं से कहते हैं भाई ये बात ऐसे हुई है, क्यों हुई है, तो आपस में कभी नहीं लड़ी। अब साइड इफेक्ट भी एक सामने आ गया। क्या लड़ना आपसे, पहले एक ने लड़ना था, अब 2 ने लड़ा। हाँ जी, वो मोहब्बत की लड़ाई होती है, वो अच्छा भी लगता है एक दूसरे को गुस्से को मनाना। अब कोई 19-20 हो भी जाती है तो वो फिर मज़ा आता है मनाने को उनको। आपस में मोहब्बत की क्या क्या मिसालें दे रहे हैं। एक ही घर का कमरा है आपका, ना सिर्फ ये घर में रह रहे हैं बल्कि कमरा भी एक है, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह। कितने 7 बच्चे? 8 बच्चे हैं सर, 2 बेटे तो 1 बेटी दिलवाली से है, 4 बेटे और 1 बेटी मोहब्बत वाली से हैं। हमारे बच्चे भी यहीं इसी कमरे में सोते हैं, जवान भी हैं और बच्चे भी हैं। और हम जो है एक ही बेड पे, जो मोहब्बत वाली है वो सज्जी साइड से सोती है, जो दिल वाली है वो दिल वाली साइड से सोती है। एक साइड पे हुरमा सुल्तान, एक साइड पे मलका सुल्तान। खुश नसीब की ज़िंदगी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कुछ तनकीद भी करते होंगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वैसे पूछ लेते हैं सवाल कि सोतने तो किसी कोई रहता नहीं है इकट्ठा, आप कैसे रह रही हैं। या हम आपस में भी कभी कोई लड़ाई वगैरह हो जाए ना, बच्चों को नहीं समझाते भैया। बच्चे दोनों आपस में दोनों को माई समझते हैं। जी, उनको कभी नहीं कहा ये अम्मी से बात नहीं करनी, इसने मुझसे गुस्सा किया, या अब्बू से कोई भी बात हो, बच्चों ने कभी दिल में लाई भी नहीं और उनको कहा भी नहीं। कहा बगैर भी बच्चे खुद भी कभी नहीं समझते भाई ये सुतेलियम है तो इससे इस तरह बात करनी है। अब तो देखने वालों के आप गुरु जी बन गए हैं। हाँ जी। इनके तो हैं गुरु। वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऊंचे बैठे हुए हैं, ये तकिया रख के अमूमन बैठते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? सर शहनशाह जो नवाब ऐसे बैठते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे घर की बादशाही दी है, ठीक है। जब बादशाही दी है तो मैं जब घर में आता हूँ तो मैं कोई भी काम नहीं करता, अगर साथ भी चीज़ पड़ी होती है तो नहीं उठाता। क्यों? मैं इनको कहता हूँ मैं घर आ गया हूँ, तो जब घर का बादशाह हूँ तो मैं कोई काम क्यों करूँ, मैं सिर्फ हुक्म चलाता हूँ। तो बादशाह सलामत के काम काज आप दोनों मिलके करते हैं कि ऐसे तो नहीं होता नहीं तुम करो नहीं तुम करो? नहीं, इन्होंने कभी ऐसा होने भी नहीं दिया और हमने कभी ऐसा फार्क ही नहीं समझा ये मैं कर रही हूँ, ये अब ये करे। जब ये आ जाते हैं ऑटोमेटिक यही ऐसे होता जाता है, कोई ये काम कर रही है तो दूसरा मैंने कर दिया है। जो फिर खुद भी हुक्म पे हुक्म जारी करते हैं, ये कर दो वो कर दो, दोनों को नहीं बैठने देते भाई चलो ये आप करो ये आप करो बस ठीक है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रिश्ता सौतनों का, उसको जोड़ने में आपका भी कोई अमल तो होगा। मैं फर्स्ट टाइम मोहब्बत वाली के घर दिल वाली को लेके गया तो मेरी माँ अंदर गई तो दिल वाली बाहर खड़ी थी। तो उसने कहा अम्मी आई है, तो और कौन है? मैंने कहा वो दिल वाली मिसेस आई है। तो उसने कहा अब वो आपकी इज़्ज़त बन गई है। मैंने ज़रूर कहा था उसको साथ नहीं रहूँगी, मगर अब वो आपकी इज़्ज़त है, आप उसको अंदर ले आए। जब वो अंदर ले आए, इसी तरह जैसे अभी बैठे हैं, पहले दिन ही जो है ना मैंने माँ को कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ, मेरी परेशानी दूर हो गई। एक साइड से दिल वाली आ गई और दूसरी साइड से मोहब्बत वाली आ गई है। उस दिन से लेके आज से 15 से साल हो गए हैं, हम खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपके काम ये किस तरह से मिलजुल के करती हैं? सर काम इस तरह करती हैं, वे एक खाना बना लेती है, दूसरा सालन बना लेती है। वे एक सालन बना रही है, दूसरी रोटी बना लेती है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर 2 पोर्शन होते हैं। एक जो है ना पेड़े बना लेती है, दूसरी रोटी बना लेती है।
और जो है जब खाना तैयार हो जाता है तो उस टाइम जो है ना हम तीनों ही मिल के एक ही बर्तन में खा लेते हैं। और आपके कपड़े वगैरह तैयारी करना, जुराबे पहनाना, ये बाकी सारे काम आप क्या खुद करते हैं? नहीं, मैंने आज तक जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है ना मैंने शूज़ पॉलिश किया है। हुक्म देता हूँ, एक शूज़ पॉलिश कर लेती है और दूसरी जो है ना मुझे जुराबे पहना लेती है। और नाना मेरा आया, उसने कहा बेटा ये क्या है? मैंने कहा नाना ये अल्लाह की देन है।